Okay. Om Ajnanatirandasya Gyananjana-Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kodanaya Dudati Swaparantikam Vandeyaham Shri Guruho Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sadrijatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Varijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakham Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinavando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpatarupyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nityananda Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Srila Prabhupada Ki Jai. So today we are continuing on chapter 9. At this point reciting notable prayers. तो अध्याय 9 प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना, यहाँ से हमें आज पढ़ना है. आई थिंक दिस इज पेज नंबर 73 or 53. मतलब 83. ओके, दिस इज पेज नंबर 83 पे है प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना. यहाँ से हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 9. रीना मेहता माता जी, आप रीडिंग स्टार्ट कर दो. So just read this section because we've got a few examples as well to share with you. श्रील प्रभुपाद की जय. प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना. विद्वानों के अनुसार भगवद गीता में विशेषतया 11वें अध्याय में अनेक प्रामाणिक प्रार्थनाएं हैं जिसमें अर्जुन भगवान के विश्व रूप से प्रार्थना करता है. इसी प्रकार गौतमीय तंत्र के सारे श्लोक प्रार्थनाएं कहलाते हैं. श्रीमद् भागवत में भी भगवान की सैकड़ों प्रार्थनाएं हैं. अतः भक्त को चाहिए कि अपने उच्चार के लिए इनमें से कुछ प्रार्थनाएं चुन ले. स्कंद पुराण में इन प्रार्थनाओं की महिमा का वर्णन इस प्रकार मिलता है. जिन भक्तों की जबानें भगवान कृष्ण की प्रार्थनाओं से सदैव अलंकृत रहती हैं, उनको महान साधु पुरुष तथा संत भी आदर देते हैं और ऐसे भक्त वास्तव में देवताओं द्वारा पूजनीय हैं. जो लोग कम बुद्धि वाले हैं वह कृष्ण की पूजा न करके किसी भौतिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना चाहते हैं. किंतु यहाँ ये कहा गया है कि जो भक्त सदैव भगवान की प्रार्थना करने में लगा रहता है वह देवताओं द्वारा भी पूजा के योग्य है. शुद्ध भक्तों को किसी देवता से कुछ नहीं मांगना नहीं रहता. प्रत्युत देवतागण ही शुद्ध भक्तों की प्रार्थना करने के लिए उत्सुक रहते हैं. नरसिंह पुराण में कहा गया, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष पहुंचते ही विभिन्न प्रार्थनाओं का पाठ करने लगता है, वह सारे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है और बिना किसी संदेह के वैकुंठ लोक जाने का पात्र बन जाता है. प्रसाद ग्रहण Thank you. हरे कृष्ण माता जी. Thank you, Hare Krishna. Okay, so Arbala has given us some examples of prayers. These quotes were given. Any person who comes before the deity of Lord Krishna and begins to chant different prayers is immediately relieved from all reactions of sinful activities and becomes eligible without any doubt to enter into Vaikuntha Loka. तो नरसिंह पुराण में ऐसा बताया गया कि जो व्यक्ति
भगवान के अर्चे विग्रह के सामने आकर अलग अलग प्रार्थनाएं करना चालू कर देते हैं, वो उसी समय सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं और और बिना किसी मतलब बिना किसी संशय के ये कहा गया है कि वह वैकुंठ लोक की प्राप्ति के लिए योग्य हो जाते हैं। So actually, the books we're reading are full of prayers. In the Bhagavatam, especially, so many prayers are there. Kunti gives prayers, Bhishma gives prayers, even in the first canto, and Brahma gives prayers. So many prayers are there. तो जो भी हम पुस्तकें पढ़ते हैं एक तरीके से उनमें अलग-अलग प्रार्थनाएँ होती हैं जैसे कि हम भागवतम को देखते हैं तो भागवतम जो है पूरी प्रार्थनाओं से भरी हुई है जहाँ पे कुंती महारानी प्रार्थनाएँ कर रही हैं, भीष्म पितामह प्रार्थनाएँ कर रहे हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं और भी अलग-अलग लोग बहुत सारी प्रार्थनाएँ कर रहे हैं। And at various times, you'll find Srila Prabhupada recommending the devotees to recite some prayers on a regular basis. और आप देखेंगे कि कई जगहों पे श्रील प्रभुपाद ने ऐसा भी कई भक्तों को कहा है कि कुछ प्रार्थनाएँ जो हैं, जो हमें रोज़ करनी चाहिए। This one is from Bhagavad Gita. You without origin, middle, or end. Your glory is unlimited. You have a numberless arms, and the sun and the moon are your eyes. I see you with blazing fire coming forth from your mouth, burning the entire universe by your radiance. This is Arjuna praying to the universal form. Mataji, can you just shrink it a little? I cannot see the whole text. Oh, okay. Yes. Okay, let's find it. Okay. Okay, now you should be okay. तो इसके अंदर भगवत गीता के 11वें अध्याय में 19वें श्लोक में ये प्रार्थना जो है वो अर्जुन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आपका कोई शुरुआत नहीं है, आपका कोई मध्य नहीं है, आपका कोई अंत नहीं है। जो आपकी गुणगान है वो मतलब अगिनतनीय है, मतलब उसको हम अनगिनत है, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। आपकी अगिनत बाजुएँ हैं, आप जो सूर्य हैं और चंद्र हैं, वो आपकी आँखें हैं। और मैं देख सकता हूँ कि बहुत उभरती हुई अग्नि से बहुत ज़्यादा उभरती हुई अग्नि आपके मुख से बाहर निकल रही है, जो कि इस पूरे विश्व को जला रही है। So Lord Shiva prays in the fourth canto. The Lord's abdomen is beautiful due to three ripples in the flesh. Being so round, the abdomen resembles the leaf of a banyan tree. When he exhales and inhales, the movement of the ripples appears very beautiful. The coils within the navel of the Lord are so deep that it appears that the entire universe sprouted out of it, and yet again wishes to go back. तो ये भगवान शिव की प्रार्थना ये बता रहे हैं कि जो भगवान का पेट है मतलब जो बताया गया है वो एक बनियन के जो वृक्ष होता है तो बरगद का जो वृक्ष होता है उसकी पत्ती के समान है और जब वो भगवान साँस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो बहुत सुंदर लगते हैं भगवान और भगवान का जो पेट है वो भी और जो भगवान के गले में जो चीज़ है वो इतनी गहरी है कि उसके अंदर दिखता है कि उसी से ही जैसे पूरा जगत बाहर आ रहा हो और उसी के अंदर जैसे पूरा जगत वापस अंदर जाना चाह रहा हो। Now, if you remember when we covered Tulsi Puja, right? We did that, didn't we, together? No, we may not have. Okay, anyway, let's find it. 8, 3, 21, 23, 3. Okay, let's see here. Okay.
Okay, so when we're looking at prayers, various people have analyzed prayers in different ways. This is one that was based on one that was done by Irmela in a seminar that she did. Can you see it? Yeah. Yes. Can you? Okay, good. So what we're looking at so far in these examples have been glorification of the Lord, description of his wonderful qualities. तो हर प्रार्थना के अलग-अलग पहलू होते हैं जिसको हर जो अलग-अलग भक्त हैं वो अलग-अलग तरीके से देखते हैं। तो ये है एक जैसे कि सबसे पहला जो प्रार्थना का अंग होता है वो होता है भगवान का गुणगान करना। And then after that, if we are asking the Lord for something, then we say how merciful he is and what our relationship with him is. We express humility and we say that we're completely disqualified, but please give us your mercy anyway. तो फिर ये होता है कि जब भगवान से कुछ माँग रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि आप कितने कृपालु हो और फिर उसके बाद हम ये बताते हैं कि मेरा भगवान आपसे क्या संबंध है। फिर विनम्र होके हम अपने आप को दिखाते हैं और उसके बाद फिर हम उनसे भीख माँगते हैं कि वैसे तो हम इस चीज़ के लिए अयोग्य हैं, लेकिन फिर भी आप कृपा करके मुझ पे ये मतलब आप मुझ पे ये कृपा करिए। Yeah, here's an example from Srimad Bhagavatam, where Uttara is praying to Krishna to save Parikshit Maharaj in a womb. Bahi Bahi Mahayogi. So she again starts with glorification. Deva Deva Jagatpate, Nanyab Tvad Abhayam Pasye, Yatra Mrityu Parasparam. So she says, O Lord of Lords, Lord of the universe, you're the greatest of mystics. Please protect me, for there is no one else can save me from the clutches of death in this world of duality. तो ये उत्तरा माता की प्रार्थनाएं हैं कि जब परीक्षित महाराज उनके घर में थे और उन पे आक्रमण हुआ था, तो वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। भागवतम के पहले अध्याय के पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में कि उत्तरा कह रहे हैं कि भगवानों के भगवान मतलब सबसे उच्च भगवान को बता रहे हैं कि आप जगत के पूरे जगत के भगवान हो, आप सबसे महान हो, कृपया करके मेरी रक्षा करो, क्योंकि कोई भी नहीं है आपके अलावा ऐसा जो मेरे को बचा सकता है इस जगत की दोगली चीज़ों से और मृत्यु से। So she's glorifying the Lord, and then she's giving why she's appealing to him, because you're the greatest of mystics, and you're the only one who can save me from the clutches of death in this world. So therefore, she's saying that this relationship, I'm sold out to you. Please protect me. तो इसके अंदर बता रहे हैं कि पहले तो वो भगवान को पुकार रही हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं और क्यों कर रही हैं फिर ये बता रहे हैं क्योंकि वो सबसे महान है। वो कह रही हैं भगवान आप सबसे महान हो तो आप कृपया करके मेरी रक्षा करो क्योंकि आपके अलावा कोई नहीं है जो मेरे को बचा सकता है। And if we take in the following verse, you can see humility as well. She's saying you are all powerful, and but I don't mind if it burns me, but I want you to save my child, the child in my womb. तो इसके अंदर फिर आगे दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से वो विनम्र भी हो रहे हैं कि भगवान को कह रही हैं आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो और कोई भी मेरे को आप तो इसके अंदर वो कह रही है कि बेशक ये जो आग है जो ये मेरी तरफ आ रही है इसको बेशक मुझे जलाने दो लेकिन जो मेरे गर्भ में शिशु है उसकी रक्षा करो। And she appeals for mercy. Please do me this favor. और फिर वो विनम्रता से कह रही है कि कृपया करके मुझ पे ये वरदान कृपया करके मुझे वरदान दो। Stop that. Come back here. Okay, let's carry on here. There's a prayer from Gajendra. My Lord, you are the observer of all objectives of the senses. Without your mercy, there is no possibility of solving the problem of doubts. The material world is just like a shadow, resembling you. Indeed, one accepts this material world as real because it gives a glimpse of your existence.
तो अब गजेंद्र की प्रार्थनाएं आ रही हैं 8वें स्कंद के 3रे अध्याय का 14वां श्लोक है कि उसके अंदर गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे भगवान आप ही हो जो सबकी इंद्रियों को देखते हो, उन सबको कैसे भांपते हो उन चीजों को, और आपके अलावा कोई तरीका नहीं है हमारी समस्याओं के समाधान का। और ये जो भौतिक जगत है ये एकदम आपका जो लोक है उसकी तरह ही दिखता है। और क्यों ये लोग इसी जगत को सच मान बैठे हैं, क्योंकि ये एक परछाई देता है, एक झलक देता है कि आप अभी भी हो। And so one of the reasons why we rely on the prayers that are already notable and that are recited by a great saintly people of the past is because then they're put in this correct format of first glorifying the Lord and establishing our relationship with him and then asking for mercy. So therefore we're not going to offend the Lord or ask for something inappropriate if we recite what's already been done by the saintly people. तो इसके अंदर ये बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम वही प्रार्थनाएं बार-बार दोहराते हैं जो कि पहले कुछ भक्तों ने कर रखी है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भक्त थे, जो महान भक्त थे पहले, उन्होंने जस्ट अ सेकंड। Okay. तो उन्होंने ये जो प्रार्थना है ना, ये बहुत एक सही क्रम में बोल रखे हैं, जैसे कि पहले भगवान का गुणगान करना, फिर उनसे अपना संबंध स्थापित करना, फिर विनम्र स्थान लेना। तो इस प्रकार से अगर हम यही प्रार्थनाएं दोहराते हैं तो हम भगवान के प्रति कोई अपराध नहीं करते। So here's a prayer by Queen Kunti. O Lord of Madhu, as the Ganges forever flows to the sea without hindrance, let my attraction be constantly drawn to you without being diverted to anyone else. तो इसके अंदर द्रौपदी स्प्रिंग दिस This Kunti. ओके ओके। तो इसके अंदर कुंती महारानी ये प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान, जैसे कि जो गंगा है वो हमेशा एक बड़ी नदी की तरफ, मतलब समुद्र की तरफ जाती है, बहती है बिना किसी रुकावट के, उसी प्रकार से मेरा जो आपसे आकर्षण है, कृपया करके वो भी ऐसा करो कि इस प्रकार वो आपकी तरफ बहता जाए मेरा आकर्षण, कि किसी और तरफ एक बार को भी मेरा ध्यान ना जाए। This is a very nice prayer. It's a favorite of a lot of devotees. It's a prayer by Prahlad Maharaj talking about his guru, Narad Muni. My dear Lord, O Supreme Personality of Godhead, because of my association with material desires one after another, I was gradually falling into a blind well full of snakes, following the general populace. But your servant, Narad Muni, kindly accepted me as his disciple and instructed me how to achieve this transcendental position. Therefore, my first duty is to serve him. How could I leave his service? तो इसके अंदर ये जो प्रार्थना है ये प्रहलाद महाराज की है, जो अपने गुरु नारद मुनि के बारे में बता रहे हैं कि हे भगवान, क्योंकि मेरा जो अपनी भौतिक इच्छाओं से संग था, इसके कारण से मुझे बार-बार एक के बाद एक अलग-अलग प्रकार की दिक्कतें मिल रही थी। जैसे कि मेरे को साँपों के कुएँ में फेंका गया, और अलग-अलग नहीं, जैसे कि मेरी भौतिक इच्छाओं के कारण मैं इस अंधे कुएँ में फँसा हुआ था। जैसे कि बाकी लोग चल रहे थे, मैं भी वैसे ही चल रहा था। लेकिन जो आपके दास हैं, नारद मुनि, उन्होंने मुझे कृपया करके अपने शिष्य के रूप में स्वीकारा, मुझ पे कृपा करी, और मुझे बताया गया कि किस प्रकार से मुझे ये दिव्य स्थिति जो है इसको पाना है। इसीलिए जो मेरा पहला कर्तव्य है, वो ये है कि मैं अपने गुरु नारद मुनि की सेवा करूँ, और किस प्रकार से मैं उनकी सेवा छोड़ सकता हूँ। So this is, the devotees like this very much because it helps us to cultivate the right attitude to our guru. And Prabhupada also said on many times that we cannot repay the debt to our guru. So we remain indebted to them and try and serve them as much as we can. तो ये जो प्रार्थना है ये भक्तों को बहुत प्रिय होती है अक्सर, क्योंकि ये हमें हमारे गुरु के प्रति
समर्पण भाव सिखाती है ये प्रार्थनाएं। और दूसरी बात ये कि इसका श्रीला प्रभुपाद भी कई जगह वर्णन करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो प्रार्थना है ये हमें सिखाती है कि हमें किस प्रकार से अपने गुरु का आभारी रहना चाहिए हर समय, और किसी भी प्रकार से हम अपने गुरु का जो उन्होंने हमारे पे कृपा करी है उसको हम कभी भी चुका नहीं सकते हैं। और इसी प्रकार से हमें इसको पढ़ के खुद को याद दिलाना चाहिए कि हमें गुरु की सेवा करनी है। Prayer from Ishopanishad. O my Lord, as powerful as fire, O omnipotent one, now I offer you all obeisances, falling flat at the ground on your feet. O my Lord, please lead me on the right path to reach you. And since you know all that I have done in the past, please free me from the reactions to my past sins, so that there will be no hindrance to my progress. Who is praying this? This is Ishopanishad. This is the devotee who's speaking to the Lord. We don't know actually who it is doing the speaking. तो ये But एक it is, प्रार्थना yeah, it's a prayer in Ishopanishad. तो ये ईशोपनिषद में एक प्रार्थना आती है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हे मेरे भगवान, आप अग्नि के समान शक्तिशाली हो, आप हर जगह पे मौजूद हो, और मैं आपको अभी अपने प्रणाम अर्पण करता हूँ। आपके चरणों में गिर के मैं अपना प्रणाम आपको अर्पण करता हूँ, और ये कह रहे हैं कि मुझे कृपया करके सही रास्ता दिखाइए कि मैं आप तक कैसे पहुँचूँ। और आप, क्योंकि आपको पता है कि मैंने क्या-क्या पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, तो कृपया करके मुझे उन कर्मों के जो पाप फल हैं, उनसे मुक्ति दिलाइए, ताकि मेरे आपकी तरफ अग्रसर होने में कोई भी बाधा ना बचे। So this is a nice one, giving an example of how the devotee is establishing the relationship with the Lord and what he wants from him. He says, because you know all that I've done in the past, therefore you can also free me from the reaction to my past sins. तो इसमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक भक्त जो है वो ये जान रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए, और उसी को लेके वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे कि कह रहे हैं कि आपको सब पता है कि मैंने पूर्व में क्या किया है, और कृपया करके मुझे उससे मुक्त कराइए ताकि कोई बाधा ना बचे। And here Prabhupada is replying in a letter to Hamsadutta. You have asked about singing the prayers of Narottam Das Thakur, and yes, they are very much approved in any language. तो ये श्रील प्रभुपाद अपने एक शिष्य को पत्र को जवाब देते हुए लिख रहे हैं कि उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि क्या नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना गाई जा सकती है, तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं हाँ, ऐसा कर सकते हो, और ये किसी भी भाषा में आप कर सकते हो। So we've got so many Acharya songs, and Narottam has written so many of them. So is Bhakti Vinod Thakur, whose picture is there on the top left. And they're तो हमारे very, very good for helping us to develop the correct mood of devotional service. तो हमारे पास कई सारी प्रार्थनाएं हैं जिसमें से अधिकतर जो है वो नरोत्तम दास ठाकुर ने और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखी हैं, और बहुत अच्छी हैं ये। उनको अगर हम पढ़ें तो हमारे अंदर जो भाव विकसित करने के लिए बहुत अच्छी हैं ये प्रार्थनाएं। And now we can carry on with reading. तो अभी हम आगे पढ़ सकते हैं। अगला है प्रसाद ग्रहण करना। प्रसाद ग्रहण करना। पद्म पुराण में विशेष उल्लेख है, जो व्यक्ति प्रसाद को आदर देता है और नियमित रूप से अर्च्य विग्रह के सामने कुछ दूर जाकर चरणामृत के साथ उसको खाता है। चरणामृत वह जल है जो भगवान के चरण कमलों पर अर्पित किया जाता है और जिसमें तुलसी के पौधे के बीज मिले रहते हैं। उसे उन पुण्य कर्मों के फल प्राप्त होते हैं जो 10,000 यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट ऑल्सो। Yeah, the only thing to mention there is that we don't take prasad or charanamrit directly in front of the deity, where it says not exactly in front of the deity. We can take it in the temple room as long as we go to the side away from the deity.
तो इसके अंदर जो भी हमने पढ़ा उसके अंदर मेन यही था कि हमें अर्च विग्रह के सामने खड़े होके प्रसाद या चरणामृत ग्रहण नहीं करना चाहिए। थोड़ा-सा हटके या अर्च विग्रह के कमरे से बाहर जाके ऐसा करना चाहिए। So now you can carry on. चरणामृत पान। भगवान को वस्त्र पहनाने के पूर्व प्रातः काल स्नान कराते समय चरणामृत बनाया जाता है। सुगंधियों तथा फूलों से युक्त जो जल भगवान के चरण कमलों से बहकर नीचे गिरता है उसे एकत्र कर लिया जाता है और उसमें दही मिला दी जाती है। इस तरह इस चरणामृत में न केवल सुगंधित स्वाद आ जाता है अपितु इसका आध्यात्मिक मूल्य भी बढ़ जाता है। जैसा कि पद्म पुराण में वर्णित है कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई दान नहीं किया, जिसने यज्ञ नहीं किया, जिसने वेदों का अध्ययन नहीं किया, जिसने कभी ईश्वर की पूजा नहीं की, अर्थात जिसने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किए, यदि वह मंदिर में रखे चरणामृत को केवल पान कर लेता है, तो वह भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। मंदिर में चरणामृत को एक बड़े बर्तन में रखने की प्रथा है। जो भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह को प्रणाम करने आते हैं, वह अत्यंत विनीत भाव से 3 बूंद चरणामृत ग्रहण करते हैं और दिव्य आनंद का सुख अनुभव करते हैं। So, someone can carry on reading. तो कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ती हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्चा विग्रह पर चढ़ाए फूलों को तथा अगरू को सूंघना। हरिभक्ति सुबोधय में मंदिर में चढ़ाए गए अगरू का यह उल्लेख मिलता है। जब भक्तगण अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए अगरू की सुगंध को सूंघते हैं तो वे उसी प्रकार भौतिक कलमश के विषैले प्रभावों से विमुक्त हो जाते हैं जिस तरह एक विशेष जड़ी बूटी को सूंघने से सर्पदंश अच्छा हो जाता है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जंगलों में एक जड़ी मिलती है और दक्ष लोग ओझा जानते हैं कि इस जड़ी से सर्प द्वारा काटे हुए व्यक्ति की चेतना को कैसे वापस लाया जा सकता है। इस जड़ी को सूंघने से ही सर्पदंश का विषैला प्रभाव तुरंत जाता रहता है। यही दृष्टांत यहाँ लागू होता है। जब कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है और अर्च विग्रह पर चढ़ाए गए अगरू को सूंघता है तो उस समय उसके सारे भौतिक कलमश भवरोग दूर हो जाते हैं। मंदिर आने वाले भक्त को चाहिए कि अर्च विग्रह पर सदैव कुछ न कुछ फूल, फल, अगरू अर्पित करे। यदि यह नगद रुपया पैसा नहीं चढ़ा सकता तो उसे कोई अन्य वस्तु चढ़ानी चाहिए। भारत में यह प्रचलन है कि प्रातःकाल मंदिर में जाने वाले पुरुष तथा महिलाएं अपने साथ कोई वस्तु ले जाते हैं। यहाँ तक कि एक मुट्ठी चावल या आटा भी चढ़ाया जा सकता है। यह विधान है कि जब कोई व्यक्ति किसी साधु के पास या मंदिर में अर्चा विग्रह के दर्शन करने जाए तो भेंट, उपहार या चढ़ावा के लिए बिना ना जाए। यह भेंट अति तुच्छ हो सकती है या अनमोल भी हो सकती है। यहाँ तक कि एक फूल, छोटा सा फल, थोड़ा जल, जो भी संभव हो अर्पित करना चाहिए। अतः प्रातःकाल जब कोई भक्त अर्चा विग्रह पर भेंट चढ़ाने आता है तो उसे अगरू की सुगंध सूंघने की अवश्य मिलेगी। उससे यह जगत के सारे विषैले प्रभाव तुरंत दूर हो जाएंगे। तंत्र शास्त्र में कहा गया है, यदि मंदिर के अर्चा विग्रह को भेंट की गई माला की सुगंध किसी के नाखूनों में प्रवेश करती है तो पाप कर्म का बंधन तुरंत दूर हो जाता है। यदि यह कोई पाप कर्म नहीं भी किए रहता तो भी ऐसे फूलों की सुगंध से यह मायावादी से भक्त बन सकता है। इसके कोई उदाहरण प्राप्त है जिसमें सर्वप्रमुख 4 कुमारों का उदाहरण है। वे निर्विशेषवादी मायावादी थे किंतु मंदिर में बचे फूलों तथा अगरू के सुगंध सूंघने से ही वे भक्त बन गए।
इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि मायावादी या निर्विशेषवादी न्यूनाधिक कलुषित होते हैं, वे शुद्ध नहीं होते। इसी की पुष्टि श्रीमद् भागवतम में हुई है, जिसने पाप कर्मों के सभी फलों को धो नहीं डाला है, वह शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। शुद्ध भक्त को भगवान की सर्वश्रेष्ठता के विषय में संदेह नहीं रहता, इसलिए वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में लगाता है। अगस्त संहिता में भी ऐसा कथन मिलता है, हमें अपने नाखूनों की गंदगी साफ करने के लिए मंदिर में कृष्ण को अर्पित किए गए फूलों को सूंघने का प्रयास करना चाहिए। माताजी कंटिन्यू करूं? Yes, you can continue. Thank you. अर्च विग्रह का स्पर्श। विष्णु धर्मोत्तर में भगवान के चरण कमल स्पर्श करने का उल्लेख हुआ है, जो इस प्रकार है, जो वैष्णव के रूप में दीक्षित है और कृष्ण भावनाभावित होकर भक्ति करते हैं, उसे ही अर्चा विग्रह के शरीर को स्पर्श करने का अधिकार है। भारत में गांधी जी ने राजनैतिक आंदोलन चलवाया था, क्योंकि निम्न जाति के लोग यथा भांगी तथा चंडालों को वैदिक प्रथा के अनुसार मंदिर में प्रवेश करना मना था। उन्हें उनकी गंदी आदतों के कारण मना किया जाता था, किंतु उसके साथ ही उन्हें अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती थी, जिससे वे शुद्ध भक्तों के संगति करके भक्ति के उच्च पद को पा सके। किसी भी कुल में जन्मे व्यक्ति को मनाही नहीं है, किंतु उसे स्वच्छ होना चाहिए। उसे शुद्धि की विधि अपनानी होगी। गांधी जी उन पर हरिजन ईश्वर की संतान की झूठी मुहर लगाकर उन्हें शुद्ध करना चाहते थे, इसलिए मंदिर के स्वामियों तथा गांधी के अनुयायियों में काफी खींचातानी चली। जो ही वर्तमान नियम समस्त शास्त्र द्वारा सम्मत है कि जो कोई भी शुद्ध हो वह मंदिर में प्रवेश कर सकता है। वस्तुतः यही स्थिति होनी चाहिए। जो उचित रीति से दीक्षित हो, जो यम नियमों का ठीक से पालन करता हो, वही प्रवेश कर सकता है और अर्चा विग्रह का स्पर्श भी कर सकता है, सभी लोग नहीं। और जो व्यक्ति ऐसे नियमों का पालन करते हुए अर्चा विग्रह के शरीर का स्पर्श करता है, वह तुरंत भौतिक पापों के कलमश से मुक्त हो जाता है और उसकी सारी इच्छाएं अविलंब पूरी हो जाती है। Good, thank you. We'll just mention a few things here. So here it said a person who is properly initiated as a Vaishnava has the right to touch the body of the deity. तो इसके अंदर बता रहे हैं कि जो भक्त सही तरीके से दीक्षित है और जो सारे नियमों का पालन कर रहा है, वो अर्च विग्रह को स्पर्श करने के लिए योग्य है। But actually, in deity worship, we're taught once we've bathed the deity, we shouldn't, if possible, we should not touch it, the deity, with our hands. तो इसके अंदर लेकिन जब अर्च विग्रह के बारे में अर्च विग्रह की सेवाओं के बारे में बताते हैं, तो ये बताते हैं कि हमें जब अर्च विग्रह को स्नान कराएं तो उन्हें हाथ नहीं लगाने चाहिए। So after we bathe the deity, we pick them up with a towel around them, so that we're not actually touching them after we bathe them. तो जब अर्च विग्रह को स्नान कराया जाता है तो उन्हें कपड़े से उठाया जाता है, ताकि हमारे जो हाथ हैं वो उनके शरीर पे स्पर्श ना हो। Now Prabhupada is talking about this movement of Gandhis to let everyone into temples by just simply calling them Harijana, without requiring that they be a little clean before they come to the temple. तो यहाँ पे गांधी जी के चलन के बारे में बात हो रही है, जैसे कि उन्होंने सबको ही हरिजन का दर्जा दे दिया, यानी कि भगवान के भक्त, ताकि इस कारण से सबको मंदिर में प्रवेश करने का अवसर मिले।
So that's the way our ISKCON temples are run, as according to Prabhupada's instructions. As long as the people are clean and well behaved, then anybody can come to the temple for darshan. But those who don't take regular bath and look dirty, they keep them outside. तो ऐसे ही हमारे इस्कॉन में भी चलती हैं ये चीजें, जैसे श्रील प्रभुपाद ने बताया कि जो व्यक्ति व्यवहार में ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं लड़ाई वगैरह करने वाले, तो जैसे ऐसे नहीं, जो कुछ व्यवहार में ठीक है लोग और सज्जन लोग लगते हैं और साफ सुथरे लगते हैं, उनको मंदिर के अंदर जाके अर्च विग्रह के दर्शन करने की अनुमति है। किंतु जो लोग नहाए धोए नहीं दिखते, जो देखने से ही पता लग जाता है कि ठीक नहीं है, उनको मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। So the next section is going to talk about the benefits of seeing the deity, which is why we allow all people who are in a proper condition to come and see the deity, because they get great benefit. तो अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो ये बताएगा कि अर्च विग्रह के दर्शन करने के क्या लाभ हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों को अनुमति देते हैं दर्शन करने की जो सज्जन दिखते हैं और साफ सुथरे और सही से व्यवहार करने वाले दिखते हैं। Okay. Vinod is unmuted. Do you want to read, Vinod, please? चोपड़ा प्रभु जी, माता जी पूछ रहे हैं, आप पढ़ना चाहते हो क्या? हरे कृष्णा। Hare प्रभु Krishna. अर्च विग्रह का दर्शन। वराह पुराण में मंदिर में श्री कृष्ण के अर्च विग्रह के दर्शन की प्रशंसा में एक कथन आता है। भक्त कहता है, हे वसुंधरा, जो व्यक्ति वृंदावन जाता है और वहां गोविंद देव के अर्च विग्रह का दर्शन करता है, वह यमराज के दरबार से मुक्त होकर देवताओं के निवास स्वर्ग लोक में प्रवेश कर सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक सामान्य व्यक्ति भी यदि जिज्ञासावश वृंदावन जाता है और देव योग से गोविंद देव के मंदिर का दर्शन करता है, तो उसे वैकुंठ लोक न सही किंतु स्वर्ग लोक तो मिल ही जाता है। इसका भाव यह है कि वृंदावन में गोविंद के अर्च विग्रह का दर्शन करने मात्र से वह पवित्र जीवन का लाभ पा सकता है। आरती तथा पुष्पों को देखना। स्कंद पुराण में अर्च विग्रहों की आरती पूजा का दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन इस प्रकार है। आरती के समय यदि कोई व्यक्ति भगवान के मुख का दर्शन करता है तो वह लाखों वर्ष पूर्व के सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण हत्या या अन्य वर्जित कर्मों से भी उसे क्षमा कर दिया जाता है। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, यथा कृष्ण जन्म दिवस, राम जन्म दिवस, किसी प्रमुख वैष्णव का जन्म दिवस, भगवान की झूलन यात्रा तथा डोल यात्रा, मार्च के मार्च भगवान की लीलाएं। इन सारे उत्सवों में भगवान को रथ पर बिठाकर रथ को शहर की सड़कों से होकर ले जाया जाता है, जिससे लोग भगवान के दर्शनों का लाभ उठा सकें। भविष्य पुराण में कहा गया है, यदि ऐसे उत्सव में चंडाल भी चाहे उसका वश ही हो रथ पर आसीन भगवान का दर्शन करता है तो उसकी गिनती विष्णु के संज्ञों में की जाती है। अग्नि पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति मग्न होकर मंदिर में अर्च विग्रहों की पूजा देखता है उसे पंचरात्र में क्रिया योग का फल प्राप्त होगा। क्रिया योग साधन भक्ति जैसी पद्धति है, किंतु ये विशेष रूप से योगियों के लिए है। दूसरे शब्दों में इस धीमी विधि से योगी भी अत्यंत भगवत गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। Thank you, Prabhuji. Okay, so we can go on and start at chapter number 10, which is continuing our list, but there's a couple of important items come up on hearing and remembering the Lord. So this is concentrated on in this chapter. Oops, sorry, I muted you, Niti Shastri. तो अभी हम लोग अध्याय 10 पे जा सकते हैं। इसको हम पढ़ सकते हैं, जो हमारी 64 अंगों की विषय सूची है, इसी के आगे चल रही है अध्याय 10 में भी, पर इसके अंदर कुछ भगवान
को भगवान की लीलाओं वगैरह के श्रवण तथा उनको स्मरण की जो विधियाँ हैं, उसके बारे में यहाँ पे कुछ विशेष बातों की चर्चा हुई है, जिसकी हम चर्चा करेंगे, पर इसको अभी हम पढ़ सकते हैं। तो कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे तो प्लीज़ अनम्यूट करके बोल दीजिए एक बार। हरे हाँ जी कृष्ण। माता जी, मैं पढ़ूं? माता जी हरे कृष्णा। Yeah. हाँ जी, माता जी। माता जी यही पढ़ना, श्रवण तथा स्मरण की विधियां, अध्याय 10, या फिर ये वाला की आरती और उत्सवों को देखना? अध्याय 10 स्टार्ट करने माता जी, वो खत्म हो गया। ठीक है माता जी। श्रवण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। कृष्णा भावना में तथा भक्ति का शुभ आरंभ सुनने से होता है, जिसे संस्कृत में श्रवण कहा जाता है। सारे लोगों को अवसर मिलना चाहिए कि वे भक्ति टोलियों में भाग लेकर सुन सके। कृष्णा भावनामृत की प्रगति के लिए यह सुनना श्रवण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई अपने कानों से दिव्य ध्वनि ग्रहण करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है, उसका हृदय भी विमल बन जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने बल देकर कहा है कि श्रवण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कुलुषित आत्मा को धो डालता है, जिससे मनुष्य भक्ति में प्रवेश करने तथा कृष्णा भावनामृत को समझने के योग्य बन जाता है। गरुड़ पुराण में श्रवण पर बड़े ही सुंदर ढंग से बल देकर यह कहा गया है कि इस भौतिक जगत में बद्ध जीवन की दशा वैसी ही है जैसे सांप के द्वारा काटे गए अचेत पड़े व्यक्ति की। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों अचेत अवस्था में मंत्र ध्वनि से समाप्त की जा सकती है। जब किसी मनुष्य को सर्प काट जाता है तो वह तुरंत नहीं मरता, अपितु पहले अचेत होता है, फिर मूर्छा अवस्था में पड़ता है। इस भौतिक जगत में जो आया है वह भी सोता रहता है, जैसे वे अपने स्वयं या अपने कर्तव्य तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध में अनभिज्ञ हो। अतः भौतिकवादी जीवन का अर्थ है उसे माया रूपी सर्प ने काट लिया है और वह कृष्णा भावना में बिना मृत्यु प्राण है। सर्प से डसा गया तथा कथित मृत व्यक्ति किसी मंत्रोच्चार द्वारा पुनर्जीवित हो सकता है। इन मंत्रों के पटु उच्चारण करता होते हैं जो यह चमत्कार कर सकते हैं। इसी प्रकार भौतिक जीवन की मृत प्राण अचेत अवस्था से मनुष्य को मंत्र महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के श्रवण द्वारा कृष्णा भावनामृत में पुनः लाया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम में माता जी ये नहीं आती मुझे ये वाली। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज प्रसिद्धि से भगवान की लीलाओं के श्रवण की महत्ता का वर्णन किया है। हे राजन, मनुष्य को उस स्थान पर रहना चाहिए जहाँ बड़े बड़े आचार्यगण भगवान की दिव्य लीलाओं पर प्रवचन कर रहे हों और उसे ऐसे महापुरुषों पर चंद्रमा सहज मुखों से बहने वाली सूत्रधारा को कामेंद्रियों द्वारा ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई ऐसी दिव्य ध्वनि को उत्सुकता पूर्वक सुनता है तो वह भौतिक भूख, प्यास, भय, शोक तथा सांसारिक माया मोह में निश्चय ही मुक्त हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार के साधन रूप में श्रवण विधि को संस्कृति की है। इस युग में पूर्व संस्कृत नियमों तथा वेदाध्ययन का ठीक से पालन करना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई महान भक्तों तथा आचार्यों के शब्दों को कान से ग्रहण कर सुनता है तो इतने से ही उसे समस्त भौतिक कलम से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। अतएव चैतन्य महाप्रभु को संस्कृति है कि भगवान के वास्तविक भक्त अधिकारियों से श्रवण किया जाए। पेशावर वाचकों से श्रवण करने से काम नहीं चलेगा। यदि हम वास्तविक स्वरूप सिद्धि व्यक्तियों से श्रवण करें तो हमारे कानों के भीतर वैसे ही सुधा धारा प्रवाहित होगी जैसे कि चंद्रलोक में बह रही है। उपयुक्त श्लोक में इस रूपक का प्रयोग हुआ है। जैसे कि श्री भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण भावना भावित होने पर ही भौतिकवाद मनुष्य अपनी भौतिक लालसाओं को त्याग सकता है। जब तक मनुष्य के पास कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं रहता, जब तक वह अपने निम्न कार्यों को नहीं त्याग सकेगा, भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपराशक्ति के मोह माया कार्यकलापों में लगा रहता है। किंतु जब उसे कृष्ण की पराशक्ति के कार्यकलापों का आस्वादन करने का अवसर प्रदान किया जाता है तो वह अपनी तुच्छ वासनाओं को भूल जाता है। जब कृष्ण कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में प्रवचन करते हैं तो भौतिकवादी व्यक्ति को लगता है कि ये दो मित्रों का वार्तालाप मात्र है, किंतु वास्तव में वह अमृत की धारा होती है जो श्री कृष्ण के मुख से निकलकर बहती है। अर्जुन ने ऐसी ही वाणी सुनी और इस तरह समस्त भौतिक समस्याओं के मोह से मुक्त हो गया। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, जो व्यक्ति कृष्ण की अनन्य भक्ति चाहता है, जिनकी प्रशंसा दिव्य धनी शब्दोच्चार द्वारा की जाती है, उसे अनेक यशोगुण तथा दिव्य गुणों के विषय में निरंतर श्रवण करना चाहिए। इसमें हृदय का समस्त प्रकार का अमंगल निश्चय ही नष्ट होगा।
हरे कृष्णा। Thank you. So we know from the prayers of the teachings of Prahlad Maharaj that Shravanam, this hearing, comes first in the 9 angas of bhakti. So it's very important we understand this and engage in it. तो हमें प्रहलाद महाराज की जो कथा है उससे बहुत स्पष्ट तरीके से सिद्ध होता है कि जो भक्ति के प्रमुख 9 अंग हैं उसमें से जो श्रवण है वो सबसे पहला और महत्वपूर्ण है। Now, Srila Prabhupada Urmila Mataji has picked out a couple of sentences from Srila Prabhupada, and she's described it as Srila Prabhupada's mission. So this is important for us to understand why this is so. In this age, it is very difficult to follow thoroughly the regulative principles and studies of the Vedas, which were formerly recommended. However, if one gives oral reception to the sound vibrated by great devotees and acharyas, that alone will give him relief from all material contamination. तो इसके अंदर श्रील प्रभुपाद के कुछ वाक्य लिए गए हैं जिससे हमें श्रवण का महत्व समझाया जा रहा है। तो बता रहे हैं कि इस कलयुग में ये जो नियम है, 4 नियम है या जो भी नियम वगैरह दिए जाते हैं वो बहुत कठिन है उनका पालन करना, और शास्त्रों का पढ़ना भी बहुत कठिन है। पहले तो शास्त्रों का अध्ययन ही सबसे पहले कहा जाता था करने को, लेकिन ऐसा अभी कलयुग में संभव नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति श्रवण करता है, जो कि क्या श्रवण करता है, जो वाणी शुद्ध भक्तों के मुंह से निकली होती है, पूर्ववर्ती आचार्यों के मुख से निकली होती है, उस वाणी को श्रवण करता है, तो वही केवल काफी है उसे इस भौतिक जगत की तकलीफों से छुटकारा देने के लिए। So we can carry on and read the next section. तो अभी हम आगे पढ़ सकते हैं। अगला है भगवत कृपा की आशा करना। हरे कृष्णा। Hare Krishna. माता जी पढ़ो है। Yes. भगवत कृपा की आशा करना। भागवत में 10.14.8 में कहा गया है, हे प्रभु, जो व्यक्ति आपकी हेतु की कृपा के लिए निरंतर परीक्षा करता रहता है और जो आप अपने अंतःस्थल में आपको नमस्कार करते हुए अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को भोगता रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र बनता है, क्योंकि यह उसका अधिकार हो जाता है। भागवत का यह कथन सभी भक्तों के लिए मार्गदर्शक होना चाहिए। भक्त को अपने विगत दुष्कर्मों के फल से तुरंत राहत मिलने की आशा नहीं करनी चाहिए। कोई भी बद आत्मा ऐसे फलों के अनुभव से मुक्त नहीं है, क्योंकि इस जगत का अर्थ है विगत कर्मों के फलस्वरूप निरंतर कष्ट भोगना या सुख भोगना। यदि कोई अपने भौतिक कर्म समाप्त कर चुका है तो उसका फिर से जन्म नहीं होता। यह तभी संभव है जब वह कृष्ण भावना भावित कर्म करना प्रारंभ कर दे, क्योंकि ऐसे कर्मों से फल नहीं भोगना होता। इसलिए जैसे कि कोई कृष्ण भावना भावित कर्मों में पूर्ण हो जाता है, उसे इस जगत में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। जो भक्त कर्म फलों से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता, उसे चाहिए कि वह गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावना भावित कर्म करता रहे, भले ही कितने ही अवरोध क्यों ना आए। जब ऐसे अवरोध आ जाएं तो उसे कृष्ण का चिंतन करते हुए उनकी कृपा की आशा करनी चाहिए। यही एकमात्र सांत्वना है। यदि भक्त इस भावना से अपने दिन बिताता है तो उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। ऐसे कर्म फलों से वह भगवत धाम जाने के दावे का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में दाय भाग शब्द आता है। दाय भाग का अर्थ है पिता की संपत्ति का वैध अधिकार पुत्र। इसी तरह जो शुद्ध भक्त कृष्ण भावना भावित कार्य को करते हुए सभी प्रकार के कलेशों को सहने के लिए तैयार रहता है, वह दिव्य धाम में प्रवेश करने का वैध पात्र बन जाता है। नेक्स्ट करो। Oh, thank you. We'll just speak about this verse. This is a very famous verse, 14th chapter. This is one of the prayers of Lord Brahma. तो अभी हमने श्लोक की यहाँ चर्चा करी है वो श्रीमद् भागवतम से है। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक है और ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है।
Tatte nukampan sumikshamano bunjana evatma kritam vipakam ridvag vapurbir viridan namaste jivate yomukti vade sadayabak. So Prabhupada is emphasizing this dayabak. तो इस श्लोक में एक शब्द का प्रयोग हुआ है दाय भाग, और श्रील प्रभुपाद इस शब्द के ऊपर काफी जोर दे रहे हैं। So dayabak, as Prabhupada is explaining, sorry, dayabak, as Prabhupada is explaining, means the rightful heir, the lawful inheritor of a property of the father. तो दाय भाग का मतलब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र। So this is a very big promise that we become the rightful owner if we are constantly awaiting the causeless mercy of the Lord, but being very patient and not complaining about all the reactions that we're suffering, knowing that they're the resultant actions of our past misdeeds. तो इसके अंदर बता रहे हैं कि हम भगवान की कृपा का अगर बहुत विनम्रता से और बहुत सहनशील होके इंतजार करते हैं, ये समझ के कि जो भी मेरे साथ हो रहा है कि ये मेरे पिछले जन्म के जो पाप कर्म है उनका फल है, और उनसे वो परेशान नहीं होता और भगवान पे विश्वास रखता है। So now we can carry on reading. तो अगला पढ़ेंगे हम। अगला है स्मरण। Just कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, मैं पढ़ूं? okay, we can continue. हरे कृष्ण माता जी, श्री ऐसी हरे भक्तिदान स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। स्मरण। यदि कोई अपने मन में जिस भांति कृष्ण से अपना निरंतर संबंध स्थापित करता है, वो यह संबंध स्मरण कहलाता है। विष्णु पुराण में स्मरण के विषय में एक सुंदर उक्ति आई है, भगवान का स्मरण करने से सारे जीव सभी प्रकार से मंगल के पात्र बनते हैं। अतएव मैं उन भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहता हूँ जो अजन्मा तथा नित्य है। पद्म पुराण में इसी स्मरण की व्याख्या इस प्रकार की गई है, मैं भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि जो कोई भी मृत्यु के समय या अपने जीवन काल में उनका स्मरण करता है, वह सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। ध्यान। माता जी पढ़ो आगे। Yeah, you can. This is very closely related. ध्यान करने का अर्थ है भगवान के स्वरूप, गुण, कर्म तथा उनकी सेवा के विषय में मन में सोचना। ध्यान का अर्थ निराकार या शून्य चिंतन नहीं होता। वैदिक साहित्य के अनुसार ध्यान सदा विष्णु के स्वरूप का ही किया जाता है। नरसिंह पुराण में भगवान के स्वरूप के ध्यान के बारे में कहा गया है, भगवान के चरण कमलों पर ध्यान एकाग्र करने को दिव्य माना गया है एवं भौतिक सुख दुख के अनुभव से परे स्वीकार किया गया है। ऐसे ध्यान से दुराचारी भी अपने जीवन के पाप कर्मों के फल से छूट सकता है। विष्णु धर्म में भगवान के दिव्य गुणों के ध्यान के बारे में कहा गया है, जो लोग कृष्ण भावनामृत में निरंतर तल्लीन रहते हैं और भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं और शुद्ध हो जाने के बाद वे भगवत धाम में प्रविष्ट होने के अधिकारी बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में समस्त पाप फलों से मुक्त हुए बिना भगवत धाम में प्रविष्ट नहीं हुआ जा सकता। भगवान के रूप, गुण, लीलाओं आदि का स्मरण करने मात्र से पाप फलों से बचा जा सकता है। पद्म पुराण में भगवान के कार्यकलापों के स्मरण के विषय में एक कथन आता है, जो व्यक्ति भगवान की मधुर लीलाओं तथा अद्भुत कार्यकलापों को
ध्यान में सदैव निमग्न रहता है वह सारे भौतिक कल्मश से निश्चित रूप से छूट जाता है। कुछ पुराणों में साक्ष्य प्राप्त है कि यदि कोई भक्ति कार्यों का केवल ध्यान करता है तो उसे वांछित फल मिलता है और उसे साक्षात भगवान का दर्शन होता है। इस संबंध में ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा आती है कि दक्षिण भारत के प्रतिष्ठानपुर नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो संपन्न नहीं था, किंतु तो भी वह यह सोचकर आत्मतुष्ट रहता था कि उसके विगत कर्मों से एवं कृष्ण की इच्छा से उसे पर्याप्त धन एवं ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हुआ। अतः वह अपनी विपन्नावस्था पर तनिक भी दुखी नहीं था और अत्यंत शांतिपूर्वक जीवन बिताना चाहता था। वह अत्यंत विशाल हृदय था और कभी कभी सिद्ध महापुरुषों के भाषण सुनने जाया करता था। एक ऐसी भी सभा में जब वह वैष्णव कार्यों के विषय में श्रद्धा पूर्वक सुन रहा था तो उसे बताया गया कि ये सारे कार्य ध्यान द्वारा ही संपन्न किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में यदि कोई व्यक्ति शरीर से वैष्णव कार्य संपन्न वास्तव में संपन्न नहीं कर सकता तो वह उनका ध्यान करके कि वैसा ही फल पा सकता है क्योंकि वह ब्राह्मण आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं था। अतः उसने मन द्वारा राजसी ढंग से भक्ति कार्य करने का निश्चय किया और उसने यह कार्य इस प्रकार प्रारंभ किया। वह कभी गोदावरी नदी में स्नान करता और स्नान करने के बाद नदी के किनारे एकांत स्थान में बैठकर प्राणायाम के योगाभ्यास द्वारा या श्वास साधने के सामान्य अभ्यास द्वारा अपने मन को एकाग्र करता। ये प्राणायाम या श्वास साधने के अभ्यास किसी विषय मन को यंत्रवत स्थिर करने के लिए है। श्वास क्रियाएं और योग आसन करने का फल भी यही है। पहले के युगों में सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी भगवान के स्मरण में मन को स्थिर करना जानता था और इसलिए वह ब्राह्मण भी इसे करता था। जब वह मन में भगवान के स्वरूप को स्थिर कर चुका तो उसने ध्यान में यह कल्पना जारी करनी शुरू की कि वह अपने भगवान की कीमती वस्त्र आभूषण मुकुट तथा अन्य साज सामग्री से सजा रहा है। तब वह भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर सादर नमस्कार करता। वस्त्र पहनाने के बाद वह यह कल्पना करने लगा कि वह मंदिर को भली भांति साफ कर रहा है। मंदिर की सफाई के बाद वह सोचने लगा कि उसके आसपास अनेक सोने तथा चांदी के पात्र हैं जिन्हें वह नदी के पवित्र जल से भरकर लाने के लिए ले जा रहा है। इस तरह वह न केवल गोदावरी से जल एकत्र करता अपितु गंगा, यमुना, नर्मदा तथा कावेरी से भी जल ले आता। सामान्यतः भगवान की पूजा करते समय वैष्णव जन मंत्रोच्चार द्वारा इन नदियों का जल एकत्र करते हैं। यह ब्राह्मण बिना किसी मंत्रोच्चार के ही यह कल्पना करता था कि वह सोने तथा चांदी के पात्रों में इन सारी नदियों का जल एकत्र कर रहा है। तब वह पूजा की सारी सामग्री फूल, फल, अगरू तथा चंदन एकत्र करता। वह इन वस्तुओं को अर्चा विग्रह के समक्ष रखने के लिए एकत्र करता। तब वह जल, फूल तथा सारे सुगंधित द्रव्य अर्चा विग्रहों को अच्छी प्रकार से अर्पित करता जिससे वे तुष्ट हो जाते। तब वह आरती करता और इससे इन सारे कार्यों को सही पूजा विधि से पूरा करता। वह नित्य ही इसी प्रकार अर्चना करता और वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। तब एक दिन उस ब्राह्मण के ध्यान में यह कल्पना की कि उसने खीर बनाई है तो वह उसने उसी अर्चा विग्रह को अर्पित किया, किंतु वह इस भेंट से संतुष्ट नहीं था क्योंकि खीर ताजी बनी थी, अतः वह काफी गर्म थी। खीर को कभी गर्मा गर्म नहीं खाना चाहिए, जितनी ठंडी खीर होगी उसका स्वाद उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि ब्राह्मण ने यह खीर अभी अभी तैयार की थी अतः वह छूकर देखना चाहता था कि खीर भगवान के खाने लायक हुई है कि नहीं। ज्यों ही उसने खीर के पात्र को छुआ त्यों ही उसकी उंगली जल गई। तब उसका ध्यान भंग हुआ। जब उसने अपनी उंगली को जला देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि यह सब कैसे हो सकता है, क्योंकि वह गर्म खीर को छूने के विषय में केवल ध्यान ही कर रहा था। अतः उसने कभी यह भी नहीं सोचा था कि सचमुच उसकी उंगली जल जाएगी। जब यह इस प्रकार सोच ही रहा था तो वैकुंठ में लक्ष्मी सहित आसीन भगवान नारायण विनोद पूर्वक हंसने लगे। भगवान की हंसी देखकर भगवान की सेवा में रत सारी लक्ष्मियां उत्सुक हो उठी और इस हंसी का कारण पूछने लगे, किंतु भगवान ने उनके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। प्रत्युत उन्होंने इस ब्राह्मण को तुरंत बुला भेजा। तुरंत वैकुंठ से एक विमान भेजा गया जो उस ब्राह्मण को भगवान के समक्ष ले आया। जब वह ब्राह्मण भगवान तथा लक्ष्मियों के समक्ष उपस्थित था तो भगवान ने पूरी कहानी कह सुनाई। फिर उस ब्राह्मण को भगवान तथा उनकी लक्ष्मियों के साथ वैकुंठ में शाश्वत स्थान मिला। इससे पता चलता है कि भगवान अपने धाम में स्थित होकर भी किस प्रकार सर्वव्यापक हैं। यद्यपि भगवान वैकुंठ में थे किंतु जब वह ब्राह्मण पूजा के समय उनका ध्यान कर रहा था तो वे उसके हृदय में ही थे। इस तरह हम यह समझ सकते हैं कि भक्त द्वारा ध्यान में भी अर्पित की गई वस्तुएं भगवान द्वारा स्वीकार की जाती हैं और इससे भक्त को वांछित फल प्राप्त करने में सहायता मिलती है। हरे कृष्ण माता जी। Thank you, Hare Krishna. Okay, so it's a very nice story. We will talk a little bit more about that. So we're distinguishing between these two things. Remembrance
and meditation. Remembrance means just to think about Krishna in general. Meditation is deeper and more detailed contemplation, which is of 4 types. तो यहाँ पे 2 चीजों की बातें हो रही है। एक हो रहा है कि भगवान को सिर्फ याद करना और एक हो रहा है कि भगवान के विषय में गहराइयों में जाना और उनको अंदर जाके पूरे ध्यान के साथ समझना। I'm trying to remember. I've got these different types of meditation somewhere, and I can't remember just now where they are. So we'll carry on reading, and if I remember where to find them, I'll show you them those as well. To meditate means to engage the mind in thinking of the form of the Lord, the qualities of the Lord, the activities of the Lord, and the service of the Lord. तो ध्यान लगाने का मतलब होता है कि अपने मन को भगवान के नाम रूप गुण लीला में लगाना और उनकी सेवा में लगाना। So then she's going to give evidence of these different types of meditations. Meditating on service is the example that's given about this poor Brahmana who actually was very satisfied. He wasn't worried, but he happened to hear in a class that he could serve the Lord in his mind. That he could serve the Lord in his mind by manasik seva. तो इसके अंदर सेवा में ध्यान लगाने के ऊपर आ रहा है और ये बता रहे हैं कि ब्राह्मण था, ये बहुत खुश था और ये जो है मानसिक सेवा किया करता था भगवान की। So he achieved the results of actually seeing the Lord. तो उनको जो फल मिला वो ये मिला कि वो भगवान को देखने का, साक्षात देखने का जो फल होता है वो उनको फल मिला। So this distinguishing between this just simple remembrance and meditation is important, because we can think that we're meditating on something, but we're not engaging all of our senses. Actual proper meditation, our senses are engaged internally in actually meditating that we're doing these things, not just daydreaming. तो इसके अंदर ये बता रहे हैं कि ध्यान लगाने में और याद करने में फर्क होता है। जो जब हम ध्यान लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान के अंदर लगाते हैं और केवल याद करने में नहीं होता ऐसा। Okay, now I remembered where I had these different types of remembrances. Let me just find it for you. No, I'm still not finding it. Okay, I've got it in 2 different places. I just can't remember exactly where. It's not there. Okay, let's forget about that. We can understand that things offered by the devotees, even in meditation, are accepted by the Lord, and they can help one achieve the desired result. तो इसके अंदर बता रहे कि हम इसका तात्पर्य समझ सकते हैं कि जो चीजें भगवान को ध्यान में भी अर्पण करी गई हैं, वो भी भगवान उसको स्वीकार लेते हैं और एक व्यक्ति को वो अर्पण करने का जो परिणाम होता है वो मिलता ही मिलता है। So anyway, we finished this chapter. So we can stop here if I can't remember where to find this other thing, and see if anyone has any comments or questions. Hare हमने Krishna, Pranam. Mataji, what do you mean by aguru word mean?
अगुरु Aguru, that's अगरबत्ती, इंसेंस। no. Aguru is forget its other name. It's this plant with the long spiny leaves. What's that called? I can't It's a remember. type of fragrance, no? No. It's used to massage the body of the Lord. Let me do a search. I know it, but my mind is not there. Yeah, here it's talking about the perfume. Aloe vera, no? Isn't aloe vera aguru? No, they're showing something else as aguru. Aguru. Mataji, I have seen on Google that it means aloe wood. Yeah. Mataji, it's a type of wood, just like we say Just like sandalwood. chandan, sandalwood. Yeah, Yes, that's agar. yes, This is agar. aguru, isn't it? Is it not something different? They are saying that it comes like what do we call it? It's gond, what comes out from the tree. Yeah, no, Gond I seed. know agarwood, but that's not aguru, I don't think. I think that's Agarwood is a tree that they infect with a bacteria which makes the sap smell very nice. it's I think Mataji, Google is showing अगरू को अगर भी कहा जाता है. Oh, It's the okay. same. हरे कृष्णा। Okay. ये जैसे गूगल होता है ना, गूगल चलाने वाला, मैं जितना समझ पा रही हूँ उस तरह से होता है। और जब ये हम लोग मंगल आरती में कई बार जैसे आरती वो सॉरी अगरबत्ती नहीं दिखाकर ना, जो कुछ धुआं दिखाया जाता है वो उससे दिखाया जाता है, अगरू से। मैं ये समझ पा रही हूँ, ऐसा कुछ माता जी? मतलब इसका मीनिंग ये भी हो सकता है बिना गुरु का, मतलब इसमें ये भी दिखा रहा है गूगल पे बिना गुरु का। नहीं नहीं नहीं, नहीं, हरे कृष्णा माता जी। तो अगुरु आप हो गया. हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna. सौम्या माता जी सही बोल रही हैं। वो मतलब काउडंग से बना होता है उसका बेस, और उसके अंदर कुछ होता है, तो अगरबत्ती की तरह ही होता है, धूप बत्ती की तरह ही। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी कुछ साल पहले मैंने अगरू पेस्ट किया था गांव में, कलकत्ता में। कोई मेरे को कोई विग्रह सेवा किसी के घर में था, तो उसमें मैंने अगरू को पेस्ट किया था। वो वन टाइप ऑफ पाल्सेस होता है, काफी सारे पाल्सेस होता है, जैसे होल होल वेट होता है या फिर होल राइस होता है। तो इस टाइप का होता है, और उसको पेस्ट करने में सिलबट्टे में पेस्ट किया जाता है, बहुत खुशबू होता है। मैंने पेस्ट किया था हाथ से। इसका कलर डार्क येलो टाइप में होता है। Okay. Anyway, now we've got some information on what aguru is. We don't use it in our deity worship, but he's because he can do it in his meditation, he can offer things that we don't even know what they are. Okay. Any other comments or questions? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. माता जी थैंक यू, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं आप इसको, जो हम डीपली जाकर उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। माता जी लास्ट चैप्टर से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है। माता जी आपने जैसे बताया था कि जो मतलब जैसे हम लोग अर्चे वगैरह की सेवा करते हैं तो उनको हाथों से डायरेक्ट नहीं पकड़ना चाहिए,
और किसी मतलब वस्त्र से किसी तरह से किस तरह से उनको बिल्कुल मतलब डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए अपने फिंगर से। तो माता जी इसमें मतलब उनमें मंदिर वाले जो डीटीज होते हैं उनमें प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है, और जो घर में जो होते हैं हम उनको वेलकम करते हैं, तो क्या घर में भी ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि हम वस्त्र पकड़ें और मतलब और इस तरह से उनको स्नान कराएं? Yeah, so there's all this pran pratishtha. This is before the bathing. What I've seen the installation, they do this pran pratishtha first, and after that they do the abhishek. So after the abhishek, generally what we're taught, but of course it's not always possible. Like in particular for our deities, I can't pick up Srila Prabhupada without picking him up by hand, because if I use a cloth, he'll slip out of my hand. And the same goes for Sharagram Srila. But the general rule is after they've had their bath, so after the abhishek. But all this other stuff, pran pratishtha and all these other rituals for installation of the deity, that comes beforehand. Now, when we do a home installation of the deity, it depends on the senior devotee you get to do the installation. But generally what Guru Maharaj does, he just does an abhishek with the five items, abhishek, full abhishek, and then dresses them and then does an arti. He doesn't usually do all the extra stuff when he does for home installation. Because Krishna is present everywhere, he's in every single atom. So he doesn't really... Prabhupada said when he was installing the deities here in Krishna Balaram temple, he said, actually all we need to install the deities is the Hare Krishna Mahamantra. We're doing all this other stuff for the other people. तो माता जी बता रहे कि हाँ ऐसा ही होता है, जैसे मंदिर में होता है कि सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा होती है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद अभिषेक होता है, और जब अभिषेक करते हैं तो उसके बाद किसी कपड़े से ही उठाते हैं। माता जी कह रही हैं कि ऐसा हर समय संभव नहीं है, जैसे कि आश्रम में जब वो प्रभुपाद की सेवा करती है शालिग्राम शिला, उनको पूरा कपड़े से नहीं उठा सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसा ही होता है कि उनको कपड़े से पकड़ के उठाया जाता है अभिषेक के बाद। लेकिन घर में ऐसा कर सकते हैं, अब डिपेंड करता है कि क्या प्राण प्रतिष्ठा हुई है या क्या हुआ है। जब आपने घर में विग्रह लगवाए कि आपने किससे करवाया है। गुरु महाराज तो सिर्फ अभिषेक करके और ड्रेसिंग कर देते हैं विग्रहों की, और इस प्रकार से then the bhog offering and then the arti. हाँ, और उसके बाद फिर भोग अर्पित करते हैं और उसके बाद आरती होती है। ऐसे गुरु महाराज किया करते हैं। और just forgot. Yes, हाँ, श्रीला प्रभुपाद ने ये भी बोला है कि और गुरु महाराज का ये करने का भाव ये है क्योंकि उनका कहना है कि कृष्ण तो वैसे भी हर कण कण में विराजमान है, और श्रीला प्रभुपाद ने भी ये बताया है कि अर्च विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के लिए या किसी भी चीज के लिए स्थापित करने के लिए सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन ही काफी है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। जो अन्य चीजें होती हैं वो बाकी समाज के लोगों को दिखाने के लिए की जाती हैं। And while the deities are being dressed and bathed, Guru Maharaj usually gives a short class talking about them in some way. And it's become a habit for the devotees to ask for a special name for their deities as well. तो फिर उसमें गुरु महाराज कक्षा भी देते हैं अर्च विग्रह स्थापित करने के बाद, और ऐसा भी एक चलन है हमारे गुरु परिवार में कि सब गुरु महाराज से अपने विग्रहों का खास नाम पूछा करते हैं कि इनको क्या नाम दें। So he's busy thinking about lots of different names for Gaur Nitai. तो इसलिए गुरु महाराज बहुत व्यस्त रहते हैं गौर निताई के अलग अलग नाम सोचने के लिए। माता जी हमारे पास तो जगन्नाथ डीटीज हैं, गुरु महाराज ने ही मतलब अभिषेक करके करवाया था, तो हमने नहीं पूछा था नाम जगन्नाथ जी का। Oh, you have to be careful with Jagannath because he's painted wood. So if you put too much water on the painted wood, you'll take the paint off. You'll spoil the deities. So sometimes I've been to installation of Jagannath Prabhu in Ludhiana. Guru Maharaj bathe the deities in water only. They don't do the 5 items for bathing Jagannath. And your regular service for Jagannath does not include bathing with water. You can bathe, but you bathe by mantra. You can put
a bowl of water in front of them or a mirror in front of them with a mirror, if you like, and pour the water into the bowl, not onto the deity, because you'll spoil the deity if you put too much water on the paint. तो जगन्नाथ जी की जो सेवा है उसके अंदर हमें उन्हें स्नान नहीं कराना होता रोज, क्योंकि वो लकड़ी के होते हैं और उनके ऊपर पेंट होता है, तो वो सारे जो विग्रह हैं वो खराब हो जाते हैं। इसलिए हम उन्हें सिर्फ मंत्रों से स्नान करा सकते हैं, और चाहे तो उनके सामने एक पानी का बर्तन भर के रख सकते हैं और मंत्रों से उनको कर सकते हैं, उनको शीशा दिखा के पानी डाल सकते हैं कि हाँ हम आपको स्नान करा रहे हैं, पर उनके ऊपर पानी नहीं डाला जाता। And even in Jagannath Puri, they give him this Snan Yatra once a year, and after that they paint it. और जगन्नाथपुरी में भी स्नान यात्रा वर्ष में एक बार होती है और उसके बाद दोबारा पेंट किया जाता है विग्रहों को। While he's sick with the fever, he actually goes off and gets painted. तो केवल जी बता रहे कि जैसे जगन्नाथ जी बीमार होते हैं, उन्हें बुखार होता है स्नान यात्रा के बाद, तो जब उनका पेंट हो जाता है तो ठीक हो जाते हैं वापस। Sorry, you're asking another question. Soumya Mataji, you had something more to add? माता जी डेली हम लोग है ना टॉवल से क्लीन करते हैं जगन्नाथ जी को, स्नान यात्रा वाले दिन ही हम लोग उनको स्नान कराते हैं। डेली तो टॉवल से क्लीन करते हैं बस उनको, तो वही you want to clean the dust off. Yeah, so you have to be practical. I mean, when you're putting earrings on, you have to kind of touch them. When you're putting them, if you're putting rings on and earrings and things like that. But the thing is to be in a respectful mood. And like Guru Maharaj always talks, that Prabhupada wanted us to worship in the mood of Lakshmi Narayan, even though we are worshipping Radha and Krishna and Jagannath. We're worshipping in a reverential mood so that we get out of our bodily conception of life. तो माता जी बता रहे हैं कि हमें ध्यान पूर्वक रहना चाहिए, और जब हमें श्रृंगार करते हैं, कानों में कुछ पहना रहे हैं, गले में या हाथों में कुछ भी कर रहे हैं, तो उस समय तो हमको हाथ लगाना ही पड़ेगा, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, पर हमें बहुत ध्यान पूर्वक और बहुत आदर पूर्वक ये सारी चीजें करनी चाहिए। और श्रील प्रभुपाद He said we're worshipping in Lakshmi Narayan mood. Yes. तो हमें लक्ष्मी नारायण के भाव में करना चाहिए, चाहे हम राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं या किसी की भी कर रहे हैं, ताकि हम जो हैं इस भौतिक जगत से निकल पाए। हम उस कारण से सेवा कर रहे हैं, तो हमें लक्ष्मी नारायण के भाव में सेवा करनी चाहिए हमेशा। थैंक यू माता जी। और नेक्स्ट था माता जी, एक पॉइंट था, दर्शन मार्ग से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि अगर हम राधा गोविंद के दर्शन हम करते हैं, तो अगर हम भगवत धाम नहीं जा पा रहे तो एटलीस्ट हम स्वर्ग के प्राप्ति हो जाते हैं। माता जी जैसे आजकल बहुत ज्यादा, पहले तो ऐसे नहीं था कि वृंदावन में अब इतना भीड़ भाड़ होने लगी है, हर तरह से लोग आते हैं और इतना दर्शन करने के करते हैं, भाव क्या होता है मालूम नहीं, तो क्या ये सभी स्वर्ग के पात्र होंगे? So she's asking that there is too much crowd in Vrindavan nowadays, and it's written that just by having the darshans, one is eligible to go at least to Swarga Loka. So is all that crowd going to Swarg? No. Whoever is going to Vrindavan and having darshans. Well, not guaranteed. But I mean, I don't want to go to Swargaloka. They can go if they want to. I mean, we have to also, to get to Swargaloka, we also have to be very pious. So it may be that they will go, but it might take them a few lifetimes to get that level of piety before they get there. तो माता जी बता रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मैं तो स्वर्ग में नहीं जाना चाहती कम से कम। और दूसरी बात ये बताई है माता जी ने कि स्वर्ग जाने के लिए भी बहुत अच्छे कर्म करने चाहिए, पुण्य कर्म किए हुए होने चाहिए। तो हाँ, दर्शन कर लिए, लेकिन उसके अलावा भी पुण्य अर्जित करने पड़ेंगे स्वर्ग जाने के लिए। Okay. Abhilamalkan Thakur Prabhu has his hand up. Prabhuji, you have a question? Mataji, last question.
माता जी जैसे इसमें बताया था कि जो अर्चे विग्रह की वर्शिप भी देखता है तो उसको पंचरात्रिक विधि का फल प्राप्त होता है। तो कुछ लोग होते हैं माता जी जो डेली मंगल आरती मंदिर में अटेंड करते हैं, जो वो और घर में नहीं करते, तो क्या उनको पंचरात्रि विधि का पालन का फल प्राप्त होगा? So she is asking that just by seeing the deity worship in our temples, one is awarded the fruits of offering Pancharatrika Vidhi to the Lord. So there are people out there who don't worship at home but go to Mangala Aarti daily or attend deity worship daily in the temples. So will they also be awarded? Yeah, so the pujari is offering on behalf of all the people in the temple. So yes, they're getting some benefit from it. But if they want to go to Goloka Vrindavan, they have to become devotees. तो जो पुजारी हैं वो मंदिर में मौजूद जितने भी भक्त हैं उनके ही बिहाफ पे वो ये पूजा करते हैं भगवान की। और हाँ, उन्हें फल तो मिलेगा, लेकिन उन्हें अगर गोलोक जाना है तो उसके लिए उन्हें भक्ति करनी पड़ेगी। ये Okay. पंचरात्रिक विधि माता जी हमारे को भक्ति करने में सपोर्ट मिलती है कि हम भगवान से अपना संबंध स्थापित कर पाए, ऐसा? Pancharatrika Vidhi is to establish our relationship with the Lord. Pancharatrika Vidhi is our form, our deity worship. We're following Pancharatrika Vidhi in our deity worship. तो जो पंचरात्रिका विधि है वो अर्च विग्रह की पूजा करने का एक तरीका है। There is another system called Vedic worship, Vedic Vidhi, which the Smartas are following, but we're following Pancharatrika Vidhi. It's a basic process of being regulated and being clean and coming to Mangalarti. So you have to come to Mangalarti anyway. And all this process, basically most of this sadhana bhakti is Pancharatrika Vidhi, with the exception of the hearing and chanting. तो ये जो भी साधना भक्ति है ये सारी पंचरात्रि का विधि है, केवल जप करने के अलावा और Bhagavad सुनना और भागवत सुनने के अलावा। और ये जो समार्थ लोग होते हैं वो वैदी विधि का पालन करते हैं, लेकिन हम लोग पंचरात्रि का विधि का पालन करते हैं। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे Thank you. कृष्ण। Okay. Bilvamangal Thakur, Prabhu. हरे कृष्ण माता जी। हरे आई कृष्ण हैव माता जी, प्रणाम। Oh, we've got two. यस बिल माता मंगल जी। प्रभु जी, आप माता जी बिल मंगल प्रभु पहले पूछ लेंगे, उनका हैंड रेज है काफी देर से ना। ठीक है माता। ओके। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। माता जी, I have a questions like just like Radharani, Srimati Radharani is an internal potency of Krishna. But in that case, we also worship the Sri Lakshmi Nrsimhadev, Lakshmi Vishnu, Lakshmi Narayan. What is the political way in this case? तात्विक दृष्टि से क्या पोजीशन? Okay. Then did you understand all of that? He's asking that we worship mainly Shri Radha Krishna, but at the same time we are worshipping Lakshmi Narsingh, Vishnu Lakshmi, Lakshmi Narayan, those forms as well. So what is the scriptural point of view for this? Well, in our sampradaya, we're aspiring for Goloka Vrindavan. So we're aspiring to become purified and worship Radha Krishna. But why we're worshipping in the mood of Lakshmi Narayan is to get past anartha-nivritti. Because while we've got material conception, we cannot actually find our eternal position in the spiritual world, which means understanding our relationship with Krishna. So we have to follow this path of awe and reverence in order to get rid of our material attachments and our material conceptions. And then Lord Narasimhadev is on the altar for a different purpose. Although we worship Lord Narasimhadev, Prahlad Narasimha or Lakshmi Narasimha,
We're not worshipping them generally as our Ishtadev. Generally, we're worshipping him for him to help us remove the obstacles on the path to bhakti. Because he's Bhakti Vigya Vinash, Lord Narasimhadev. And so that's why he's worshipped. He's not worshipped as a goal. We're not aspiring to go to Lord Narasimhadev's planet or Lakshmi Narayan's planet or in the Vaikunthas. Generally in our Sampradaya. It is possible, but it is not generally done. Our teachings are aspiring for the Goloka Vrindavan. Okay, Prabhuji. Okay. Thank you. Okay, now one more question, Ara. Yes, Yes. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Hare Krishna, Dandavat. Mataji, my question is that you told that we have to recite the daily prayer in front of our deities. So could you suggest, because we have many type of prayers like Kunti Maharani prayers, Brahmaji Stuti, and Bharat Maharaj or etc. So my question is that should we recite daily one different type of prayers, or we should recite only one prayer daily? Well, you have to keep it so that it's helpful to you. Like even if you take the prayers that Srila Prabhupada has given us for daily worship, Gurvastakam, Guru Puja, the Brahma Samhita prayers are there, Tulsi Puja is there, Narsingha prayers are there, Bhoga Arti is there, Gora Arti is there. So even those prayers, I'm teaching those prayers in Bhakti Saracha, and they're actually very nice prayers to meditate on when you meditate on the meaning. So my suggestion is you start with those prayers, and then you just add according to what you want. If there's a prayer that you particularly like, you can add it. But if we get too much involved in, like Queen Kunti's prayers are very involved. She's describing a whole lot of philosophy in her prayers. Her prayers go from one end to another. There's a whole lot involved. It becomes more than a meditation to try and grasp all of her prayers. So keep it a little simple that you can go deeper into rather than trying to learn lots and lots of different things. And if you just happen to feel like reading a prayer, then do so. नीतिका माता जी, हाँ जी, जो मैंने समझा है माता जी ने यही बोला ना कि जो हम सुबह गुरु आरती करते हैं, तुलसी पूजा करते हैं, नरसिंह भगवान की करते हैं और गुरु अष्टकम करते हैं, और जो अभी माता जी ने षट गोस्वामी की कहा था, तो उन्होंने बोला कि ये प्रभुपाद जी ने दिए, ये हमें डेली करनी चाहिए। माता जी हाँ, इसके अलावा आप ऐड कर सकते हो धीरे धीरे जो आप करना चाहो, पर पहले इनको डेली रूटीन में लो। Yeah, so you can add if you want to. Okay. I like to make a Shikshastakam a daily routine because that's helping with us our japa. Okay. शिष्टाष्ट माता जी, वो जो हमारे 8 श्लोक है ना, वो चेतोदर्पण मार्जनम वाले। हाँ। Okay. Thank you माता जी। Okay. Anything else from anybody? I don't think so. Okay. So now we are meeting here. Okay, so I won't be available for about 3 weeks. Yes, you can just tell me, or you can just tell me a date. When can I ask you? Yes, so I'm coming back here on the 13th of January, which is that phone won't tell me the date. That phone got a paid calendar and it won't tell me next year because I haven't paid for it. Let's go on another calendar phone. 13th is Saturday. 13th is a Saturday. So after that, and these people from the VIG, they've been away on retreat, so they haven't done anything about telling me when my next teaching is going to be.
So you can ask me after the 13th, then we'll see how we're going. Okay. Most probably on 19th, if you don't have any class with VIHE. Yeah, yeah. Mm. Yeah, I think, well, yeah, it's too hard to, I've got everything multimedia here in my little office. It's too hard to do that. I've got 2 phones, but it's too hard to do it just on the phone. That's okay. So, okay, Mataji, then All right. thank Thank you. you. Pancha kalpa taribhyas cha, kripa sindhubhya eva cha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo. Okay, thank you, Thank you, everybody. Mataji. Thank you for Hare Krishna the Mataji, time. Thank you. Thank you, Mataji. Hare Krishna.